संचालक हैं, उनके साथ आदरणीय चेतन देव जी जो अपने जिले के माननीय सह जिला संचालक हैं, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य माननीय संचालक बंधु, उपस्थित अधिकारीगण, अपने इस पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और हिंदू राष्ट्र की साधना में लगे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, अपने जिले ने एक संकल्प लिया कि हम एक निश्चित दायित्ववान कार्यकर्ताओं का एक एकत्रीकरण करेंगे और केवल बौद्धिक सुनने के लिए एकत्रीकरण नहीं होगा, तो अपनी शाखाओं पर होने वाले जो शारीरिक कार्यक्रम हैं उसमें से कुछ जो हम सामूहिक रूप से कर सकते हैं, व्यायाम योग है, आसन है, समता है, सामूहिक समता भी एक है, तो कुछ चयनित ऐसे शारीरिक विषयों का शाखाओं पर अभ्यास करते हुए हम सबने जो हमारा मूल मंत्र है संगच्छदम संवदनम संभव मनांसी जानता, एक साथ विचार करें, एक साथ बोलें, एक साथ चलें, तो बहुत अच्छा सभी ने सामूहिक अपने शारीरिक विषय का प्रदर्शन किया। जिन्होंने शाखा पर अभ्यास किया उनकी स्थितियां बहुत अच्छी थी, जो केवल अग्निसर को ध्यान में रख करके कर रहे थे उनको भी और अभ्यास की आवश्यकता है। संघ अपने 100वें वर्ष में चल रहा है। 1925 में परम पूज्य डॉक्टर साहब पूज्य डॉक्टर केशव राव बलिराम खैरगेवार 36 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। जन्मजात देशभक्ति के अनेक उदाहरण हमने उनके सुने हैं। बचपन में मिलने वाली मिठाई स्कूल में महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण दिवस के उपलक्ष्य में उसको फेंक देना, जॉर्ज पंचम की खुशी में मनाई जाने वाली आतिशबाजी का विरोध करना, उसको देखने नहीं जाना, जो सामान्य रूप से पहिया बनाकर, आज तो बच्चे कम दिखाई देते हैं, लोहे का पहिया बनाकर या टायर, तो उसको लेकर के दौड़ रखती थी। ऐसे छोटे बचपन में ऐसे खेल खेलते समय नागपुर में सीताबर्डी के किले पर फहराने वाला यूनियन जैक अपने मित्रों को अपने पास खड़ा करना, उस पहिए के बीच से उनको दिखाना कि ये क्या दिखाई दे रहा है, उनको बताना कि देखो ये यूनियन जैक है, इसको उतारना है। और इसलिए अपने गुरुजी जिनके यहाँ वो पढ़ने जाते थे, शहर के बाहर उनका एक कच्चा मकान था, उस घर में जाकर के सुरंग खोदना अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ कि हम ऊपर से नहीं जा सकते, तो जमीन के अंदर से जाएंगे, लेकिन ये यूनियन जैक उतार देंगे तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। कक्षा 9 की अवस्था में जब वंदे मातरम के ऊपर प्रतिबंध था, बोलने के ऊपर गोलियां चलती थी, गोलियां खानी पड़ती थी, डंडे पड़ते थे, जेल जाना पड़ता था, लेकिन निडर और निर्भीक होकर के उस समय में भी अपनी नील सिटी हाई स्कूल के अंदर जिसमें वो पढ़ते थे, तो जिला विद्यालय निरीक्षक की अंग्रेज है, तो उसको पता लगना चाहिए कि नील सिटी हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो भी देशभक्त हैं, वो भी अपने इस देश के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए वंदे मातरम से उनका स्वागत सत्कार करना। और मित्रता भी कैसी, मित्रता भी ऐसी कि जब मित्रों को ये पता चला कि जिला विद्यालय निरीक्षक का वंदे मातरम से स्वागत करना है, तो उन्हें केशव को अकेला नहीं करेगा, हम भी तेरे साथ करेंगे। और इस कक्षा 9 के बालक केशव ने कहा कि देखो ये जोखिम भरा काम है,
इसमें पनिशमेंट है, इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है, घर वालों की मार भी खानी पड़ सकती है, गुरुजी लोगों की मार भी खानी पड़ सकती है, स्कूल से काम भी कर सकता है। लेकिन मित्र भी कैसे थे? उन्हें केशव, ये देश का काम है, तू अकेले चलेगा, हम तेरे दोस्त नहीं, हमारे तो भरोसा नहीं है। पूरा विद्यालय केशव के साथ खड़ा हो गया और विद्यालय के अंदर जिला कलेक्टर के आने पर जिस कक्ष में मिले, सभी बच्चों ने सम्मान के साथ खड़े हुए और एक आवाज में जोर से वंदे मातरम को बड़ा समूह विद्यालय बंद कर दिया गया। कोई बच्चा माफी मांगने में तैयार नहीं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। 2 महीने विद्यालय अभिभावकों ने तमाम प्रकार के प्रलोभन दे दिए। अंत में केशव को लगा कि मेरे कारण 200 छात्रों का नुकसान हो रहा है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि देखो, मैं मजबूर हूं, तुमने काम बहुत अच्छा किया और इसलिए विद्यालय से डिस्कशन हो गया। मैंने बाल्यकाल से जो घटनाएं घट रही थी उनके जीवन के अंदर में, और कैसी निडरता, कैसी सहनशीलता, भगवान की भी देखिए परीक्षा कैसी होती है। 11 वर्ष की अवस्था में माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। तब मात्र 11 साल के थे। प्लेग की बीमारी फैली, घर में सबसे छोटे थे, 3 भाई और 2 बहन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। एक ही दिन दोनों चल रहे। वर्तन मनोहर हर एक जन का हो प्रबोधन, देश में परिवार में स्वत्व का समरसता जगे मन, भारती के प्यार में नागरिक कर्तव्य क्रम में प्रथम है अधिकार पर बढ़ चल। अब दाना पे निकालेंगे 5 और बाईं ओर से मुड़ना है पीछे, 6 7 8 9 10